यह कहानी एक शहर के एक छोटे से मोहल्ले की है, जहां एक युवक आदित्य अपनी बीवी राधा के साथ रहता था। आदित्य के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा रुकावट आ गया था। राधा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा था। डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को लाइलाज करार दिया था। आदित्य के लिए यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। उसे लगता था कि राधा उसकी राह में रुकावट बन गई है। एक रात जब राधा की हालत और भी बिगड़ गई, आदित्य ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने अपने घर के बगीचे में एक गहरा गड्ढा खोदा और राधा को मरने के बाद दफन करने की योजना बनाई। लेकिन एक अजीब घटना घटी। राधा मरी नहीं थी। वह सर्दी और गहरे अंधेरे में बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से होश में थी। आदित्य ने उसे मरकर दफनाने की भूल की और उसने जिंदा ही राधा को गड्ढे में दफन कर दिया। कुछ दिन बाद आदित्य की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे रोज रात को राधा की चीखें और कांपते हुए हाथ महसूस होने लगे, जैसे राधा उसे जिंदा दफन कर देने के बाद लौट आई हो। एक रात आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस बगीचे में जाकर गड्ढा खोदा, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे वहां राधा की पूरी कटी फटी लाश मिली, जो अब तड़प तड़प कर उसे घूर रही थी। उसके बाद से आदित्य का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और उसे अब हर जगह राधा का भूत दिखने लगा। वह हर दिन खुद को उसी गड्ढे में दफन करने का ख्याल करता था, लेकिन अब यह सब बहुत देर हो चुका था। राधा की आत्मा ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आदित्य की मौत के बाद राधा का घर वीरान हो गया। आस पड़ोस के लोग उस घर से बचने लगे। कहते हैं कि रात होते ही घर से राधा की चीखें सुनाई देती थीं और उसकी परछाई खिड़कियों में दिखती थी। कुछ महीनों बाद शहर में एक युवा पत्रकार नीरा इस घर और आदित्य की मौत की कहानी सुनकर इसे कवर करने आई। नीरा को ऐसी भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस अफवाह का सच सामने लाएगी। उसने उस घर में रात बिताने का फैसला किया। नीरा अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर धूल जमी हुई थी। लेकिन नीरा ने इसे नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गई। रात के द्वार बजते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नीरा, उसकी कानों में एक धीमी भयानक आवाज गूंजी। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर हल्के से छू रहा है। मुड़ने पर उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम यहां क्यों आई हो? चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। दूसरी रात नीरा ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना थी। वह फिर से वापस गई, इस बार अपने दोस्त अर्जुन के साथ। अर्जुन को भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। दोनों ने घर में दो अलग अलग कमरों में कैमरे सेट किए। रात 5 बजे अर्जुन की चीखों से नीरा जाग गई। जब वह अर्जुन के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन दीवार पर लटके हुए तड़प रहा था। उसकी गर्दन पर गहरी खरोंचें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठा रही हो। नीरा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की गर्दन टूट गई और वह वहीं मर गया। आखिरी रात नीरा अब डर चुकी थी, लेकिन वह इस राज को जानने के लिए अड़ी रही। उसने तांत्रिक बाबा अग्निनाथ से मदद मांगी। बाबा ने कहा, राधा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। तुम्हें उस गड्ढे में छिपे उसके शव को निकालकर उसे सम्मानपूर्वक दफनाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। नीरा ने बाबा की सलाह मानकर गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, राधा का सड़ा गला शरीर नजर आया। तभी पूरे घर में भयानक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। राधा की आत्मा प्रकट हुई। उसने नीरा को देखा और कहा, मुझे न्याय चाहिए। आदित्य को सजा नहीं मिली। यह घर अभी भी उसकी बुराई से दूषित है। नीरा ने पुलिस को बुलाकर सारी सच्चाई बताई। राधा की आत्मा ने आखिरकार चैन पाया, लेकिन उसने नीरा से एक वादा लिया, जो भी मेरे साथ हुआ वह कहानी हर किसी को बताना, ताकि कोई औरत ऐसी क्रूरता का शिकार न बने। उस घटना के बाद से घर खाली पड़ा है, लेकिन अब वहां राधा की आत्मा नहीं है। नीरा ने उस घटना पर एक किताब लिखी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्या आप उस घर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? नीरा की किताब राधा का बदला बहुत प्रसिद्ध हुई और उसने समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद एक बड़े बिजनेस टाइकून कन्वेह ने वह घर खरीद लिया।
करण को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह कहानी बस अंधविश्वास है और इस घर को खरीदने से उसे अच्छा सौदा मिलेगा। उसने घर को नए सिरे से रेनोवेट करवा दिया और वहां रहने चला गया। घर में पहली रात ही करण को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता, शीशे पर किसी का नाम उभरता, राधा। करण ने सोचा कि यह महज संयोग है, लेकिन जब उसने अपने ऑफिस में कुछ पेपर उठाने की कोशिश की तो फाइल में एक पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर में राधा और आदित्य का नाम लिखा था। रात में जब करण सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक घर में गहरी गूंज उठी, जैसे किसी ने उसकी अलमारी के दरवाजे जोर से बंद किए हों। राधा की वापसी। एक दिन करण के एक दोस्त आर्यन ने उससे कहा कि यह घर अब भी शापित हो सकता है। करण ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात करण को अपने सपने में राधा नजर आई। वह रो रही थी और कह रही थी, तुम भी मुझे चैन से नहीं जीने दोगे। तुमने इस घर को बदल दिया, लेकिन मेरा दर्द नहीं बदला। जब करण जागा तो उसने देखा कि उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन उसके कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था। अब करण डरने लगा। भयानक खुलासा। करण ने अपने डर को खत्म करने के लिए नीरा से संपर्क किया। उसने बताया कि वह अब भी राधा के घर में अजीब चीजें देख रहा है। नीरा ने उसे सच्चाई बताई। राधा की आत्मा को चैन तो मिला, लेकिन यह घर अब भी उसकी यादों और आदित्य की बुराई का गवाह है। जब तक यह घर खड़ा है, यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। करण ने नीरा की बात मानकर उस घर को गिराने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, काम कर रहे मजदूरों में से एक अचानक गड्ढे में गिर गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने जोर से चीखते हुए कहा, वह यहां है, वह हमें देख रही है। अंतिम रात करण ने वह घर गिराने की प्रक्रिया रोक दी, लेकिन उस रात जब वह अपने ऑफिस में बैठा था, उसे राधा की परछाई अपनी खिड़की पर दिखी। राधा ने उसे एक आखिरी बार चेतावनी दी, तुमने इस घर को बदला, लेकिन तुमने मेरी कहानी को मिटाने की कोशिश की। मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। सुबह करण की लाश उसी गड्ढे में मिली जहां कभी राधा दफनाई गई थी। शापित घर का सच। आज भी उस जगह को कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करता। जो भी उस जगह के पास जाता है, उसे रात में रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि राधा अब वहां नहीं है, लेकिन उस घर की जमीन पर आदित्य के पापों की छाया अब भी मंडरा रही है। क्या आप उस जगह को देखने की हिम्मत करेंगे?